नमस्ते। भारत के जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उनमें एक सेक्शन है, सेक्शन 151, जिसकी आजकल खूब चर्चा हो रही है। अब ये सेक्शन करता क्या है? ये पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस के अधिकारियों को जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं तो एक तरह की कानूनी ढाल देता है। लेकिन सवाल ये है कि ये ढाल कितनी मजबूत है और इसके पीछे की कहानी क्या है। आइए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो आज हम 5 हिस्सों में इस पूरे मामले को समझेंगे। पहले तो यही जानेंगे कि ये अधिकारियों के लिए एक शील्ड या ढाल की तरह कैसे काम करता है। फिर देखेंगे कि भाई कौन कौन लोग हैं जो इस प्रोटेक्शन के दायरे में आते हैं। तीसरा, सरकार की ग्रीन लाइट यानी मंजूरी की क्या भूमिका है और अगर ये मंजूरी ना मिले तो उसका नतीजा क्या होता है। और आखिर में हम इस कानून के दोहरे मकसद पर बात करेंगे कि ये संतुलन कैसे साधता है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि क्या जो अधिकारी पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने का काम कर रहे हैं उन्हीं पर एक्शन के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है? यही वो सवाल है जो सेक्शन 151 के बिल्कुल सेंटर में है। और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है, ये थोड़ा पेचीदा है। तो चलिए अपने पहले पॉइंट पर आते हैं। अधिकारियों के लिए एक ढाल। इसे ऐसे समझिए कि ये सेक्शन एक कानूनी सुरक्षा कवच की तरह है जो ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों को बचाता है। सेक्शन 151 की जो बुनियाद है वो है इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट, मतलब एक तरह की छूट या उन्मुक्ति। इसका मकसद बिल्कुल साफ है कि जो अधिकारी मुश्किल सिचुएशन में काम कर रहे हैं वो बिना किसी डर के, बिना झिझक के फैसले ले सकें। उन्हें ये डर नहीं होना चाहिए कि उनके किसी एक्शन पर कोई तुरंत कोर्ट में केस कर देगा। हाँ, पर एक मिनट, ये जो प्रोटेक्शन है ये अनलिमिटेड नहीं है। कानून में साफ साफ लिखा है कि किसी पर मुकदमा तब तक नहीं होगा जब तक कि, और ये जो जब तक की वाला हिस्सा है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से सारी शर्तें और नियम कानून शुरू होते हैं। तो अगला सवाल जाहिर है यही उठता है कि आखिर ये कानूनी ढाल मिलती किसको किसको है, कौन कौन आता है इसके दायरे में। चलिए देखते हैं। कानून में इसकी एक पूरी लिस्ट दी गई है और वो बिल्कुल साफ है। कौन कौन है इसमें? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं, पुलिस अधिकारी हैं और सशस्त्र बलों के यानी आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स और जवान दोनों शामिल हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और है, अगर कोई आम नागरिक भी अच्छी नीयत से यानी गुड फेथ में किसी अधिकारी के कहने पर काम कर रहा है तो उसे भी ये प्रोटेक्शन मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात साफ कर लेना जरूरी है कि सशस्त्र बल या आर्म्ड फोर्सेस का मतलब क्या है। तो देखिए, कानूनी तौर पर इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तो आते ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ केंद्र सरकार यानी यूनियन की कोई भी दूसरी आर्म्ड फोर्स भी इसमें शामिल मानी जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जब कानून ऑफिसर शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसका मतलब भी काफी बड़ा है। इसमें सिर्फ बड़े कमीशन्ड ऑफिसर्स ही नहीं बल्कि जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, वारंट ऑफिसर्स, पेटी ऑफिसर्स और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, मतलब लगभग हर रैंक को कवर किया गया है। और आखिर में एक और शब्द है मेंबर। कानून ऑफिसर और मेंबर के बीच एक फर्क करता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो आर्म्ड फोर्सेस में जो व्यक्ति ऑफिसर नहीं है वो मेंबर की कैटेगरी में आता है। अब ये फर्क जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि आगे चलकर इसी से तय होगा कि केस चलाने के लिए परमिशन किससे लेनी है। तो अब आते हैं उस जब तक की वाले हिस्से पर, यानी इम्यूनिटी का एक्सेप्शन। ये है सरकार की मंजूरी या जिसे सैंक्शन कहते हैं। ये समझ लीजिए कि मुकदमा चलाने के लिए ये एक चाबी की तरह है। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है? इसके 4 सीधे सीधे स्टेप्स हैं। पहला, किसी अधिकारी ने कोई काम किया। दूसरा, उस काम के लिए उन पर केस करने से पहले सरकार से मंजूरी मांगी जाती है। तीसरा, सरकार उस रिक्वेस्ट को देखती है और अगर मंजूरी दे देती है तो चौथा स्टेप आता है, यानी अब जाकर मुकदमा शुरू हो सकता है, बिना मंजूरी के नहीं। लेकिन ये मंजूरी देगा कौन? क्या हर बार एक ही अथॉरिटी मंजूरी देती है? नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि केस किसके खिलाफ है। अगर मामला आर्म्ड फोर्सेस के किसी ऑफिसर या मेंबर का है तो सैंक्शन यानी मंजूरी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी होगी, और बाकी दूसरे मामलों में जैसे कि पुलिस या मजिस्ट्रेट का केस है तो ये अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि अगर किसी ने ये मंजूरी वाला प्रोसेस फॉलो ही नहीं किया तो, अगर बिना सैंक्शन के ही केस फाइल कर दिया तो क्या होगा? इसके जो नतीजे हैं वो कानून में बहुत साफ और सख्त है। कानून इस मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ता। साफ कहा गया है कि अगर ऐसी जरूरी मंजूरी के बिना कोई शिकायत या केस फाइल किया जाता है तो वो पूरी की पूरी कार्रवाई ही
शून्य हो जाएगी। ये एक बहुत स्ट्रिक्ट नियम है, इसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। और शून्य या वॉइड का सीधा सा मतलब है कि कानूनी नज़र में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब केस को शुरू से ही खारिज माना जाएगा, ऐसा माना जाएगा जैसे वो केस कभी फाइल हुआ ही नहीं था। ये बात इस पर जोर देती है कि ये मंजूरी लेना कितना कितना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर कि आखिर इस तरह का कानून बनाया ही क्यों गया है, इसका मकसद क्या है। असल में ये कानून एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। देखिए, एक तरफ तो इसका मकसद है अधिकारियों को पावर देना, उन्हें हिम्मत देना कि वो पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए बिना डरे फौरन एक्शन ले सकें, और साथ ही उन्हें झूठे या बदला लेने के इरादे से किए गए केसों से भी बचाना है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो है जवाबदेही। ये कानून सरकार के हाथ में एक फिल्टर की तरह काम करता है। सरकार पहले जांचती है कि मामले में दम है या नहीं, तभी केस आगे बढ़ता है। तो ये एक तरह से पावर और अकाउंटेबिलिटी के बीच का बैलेंस है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या ये सेक्शन 151 अधिकारियों के लिए एक जरूरी सुरक्षा है जो उन्हें अपना काम करने में मदद करती है, या फिर ये इंसाफ के रास्ते में एक रुकावट भी बन सकती है? इसका जवाब सीधा नहीं है, और इस पर सोचना बहुत जरूरी है।